वासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। सो बेसिकली अब जो स्टूडेंट्स हैं सब लोग पूछ रहे हैं कि मैम कैसे करके हम लें गैप ईयर। कुछ लोग गैप ईयर लेना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो गैप ईयर नहीं लेना चाहते हैं, तो उन लोगों ने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या निफ्ट में हो जाएगा और फिर से, या एनआईडी में होगा, क्या होगा नहीं होगा, इसके कश्मकश में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो उसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि कैसे आपको गैप ईयर में काम करना चाहिए और गैप ईयर में आप क्या कर सकते हो। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गैप ईयर को हम लोग स्ट्रैटेजी ईयर बोलते हैं। वाई स्ट्रैटेजी ईयर? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी बना के काम करना चाहिए, अदरवाइज आपको गैप ईयर लेने का कोई फायदा नहीं है। सो इसमें स्ट्रैटेजी क्या करना है? स्ट्रैटेजी ये करनी है कि आपको बेसिकली ये स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको किस तरह से काम करना है। आपको बहुत डेडिकेशनली काम करना है। अगर आपको लगता है कि आप डेडिकेटेड नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको गैप ईयर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम्पल मेरे पास पड़े हुए हैं, जिन लोगों ने गैप ईयर लिया और नेक्स्ट ईयर में उन्होंने सोचा कि उनको अच्छा खासा कॉलेज भी मिल रहा था निफ्ट में, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं अभी मेरे को तो दिल्ली मुंबई बैंगलोर चाहिए, तो मैं बिल्कुल भी अभी इसमें एडमिशन नहीं लेता हूँ और 1 साल गैप ईयर लेके फिर करता हूँ। इस साल ऐसा हुआ कि उन लोगों को जो पहले जो सेंटर मिल रहे थे वो भी नहीं मिले, और कुछ लोगों को तो रिजल्ट में मतलब उन्होंने पास भी नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी नहीं बनाई और अच्छी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, या उन लोगों ने मेहनत नहीं की। दूसरा, जितने भी सोशल मीडिया में ही का टाइम वेस्ट करते रहे, और फिर अचानक से एग्जाम आ गया और फिर सोचा कि अब तो 2-3 दिन में पढ़ाई करके कर लेते हैं, और इस वजह से उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। अब हमारे पास 6 महीने भी नहीं रह गए हैं एग्जाम के लिए, तो अभी से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरा एडवाइस रहेगा कि आपको कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोचिंग हो आप ज्वाइन ज़रूर करो। मेरी भी कोचिंग सेंटर है दिल्ली में, GK2 में। आप चाहो, अगर आप दिल्ली या NCR में रहते हो तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन में, और अगर आप दिल्ली NCR में नहीं रहते हो तो फिर आप मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी प्रॉपरली सिस्टमैटिकली होती है, जो और पिछले साल जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास ज्वाइन किए थे निफ्ट में, सबका अच्छा एडमिशन हुआ है, सबको अच्छे अच्छे सेंटर्स मिले हैं, और पूरी तरह से टिल द एडमिशन इज ओवर हम लोग पूरी तरह से गाइड करते हैं। उसके अलावा भी हम लोग कॉलेज जाने से पहले भी सारी चीज़ें सिखा के भेजते हैं, जो कि कॉलेज में भी जाके उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरी खुद की कोचिंग की चीज़ टेक्निक है, और कोचिंग मैं करती हूँ। मैं जब कोचिंग करती हूँ तो ये नहीं है कि कोई और कोचिंग या कोई और टीचर करता है, वो मैं खुद करती हूँ। और तो मेरे से और सर से अगर आपको करना है तो आप जल्दी से फ़ोन निकालिए और व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और सारे डिटेल्स जानिए कि कैसे आप मेरे कोचिंग में घुस सकते हैं। उसके अलावा भी सारे स्टूडेंट हैं जो एक्चुअली में इसलिए गैप ईयर लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ निफ्ट में घुसना, या ये नहीं है आप निफ्ट में या एनआईडी में घुसना बहुत अच्छी बात है, बट आप ये सोचिए कि आपको एक्चुअली में क्या बनना है। क्या आपको निफ्टियन बनना है, या आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है, या आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना है, या एनआईडी में घुसना है, या एनिमेटर बनना है, या एनआईडी में घुसना है। तो ये ज़रूर सोचना है कि आपको बनना क्या है। तो बनने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है निफ्ट में जाना या एनआईडी में जाना, वो कहीं से भी सीख सकते हो, बट बहुत अच्छी तरह से अगर करना है आपको, अगर गैप ईयर ले रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि ऑफकोर्स अगर आप 12th में अभी इस साल पास आउट हुए हो और इतना टाइम आप दे नहीं पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द बोर्ड, तो ठीक है, बनता है कि आप गैप ईयर या स्ट्रैटेजी ईयर लो। बट अगर आपने ऑलरेडी 1 या 2 साल गैप ईयर ले चुके हो तो मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए अब कि आपको गैप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या आपको कहीं और ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको फिर अभी आप सोचने लगते हो और बोलते हो कि नहीं, हाँ मुझे लगता है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज जाना चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको
सारी डिटेल्स बताऊंगी कि अभी कौन से कॉलेजेस खुले हैं और किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। आप हमारा 1 की फॉर्म भर सकते हो जिसमें आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल रहे हैं फॉर्म में, और उसके अलावा भी पूरी तरह से पूरे एडमिशन होने तक हमारी टीम की पूरी तरह से हेल्प मिलेगी। सो जिसको भी चाहिए सिर्फ अपना फ़ोन उठाए और व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। सो अब क्या है कि कैसे मैम अगर हमने गैप ईयर लिया तो कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, क्या करें? कुछ नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन होने की बात है। आपको सुबह जल्दी उठना है और शाम को जल्दी सो जाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल सिर्फ स्टूडेंट क्या करते हैं, रात भर जगे रहते हैं और सुबह सोते हैं, और उससे उनका पूरा टाइम टेबल खराब हो जाता है। और वो भी नहीं है कि उठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं ड्राइंग की या एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो, सोशल मीडिया में घुसे हुए हैं। यही अगर आपको करना है तो गैप ईयर बिल्कुल मत लीजिए, आप जाके कहीं पे एडमिशन लीजिए और फिर अपना सारा जो भी है उसमें डालिए, ना कि आप टाइम वेस्ट कीजिए। और मुझे लगता है ये पेरेंट्स को भी देखने की ज़रूरत है। आजकल मैंने ये बहुत देखा है कि अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है या डॉक्टरी की प्रिपरेशन कर रहा है या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो पेरेंट्स और जो उनके रिलेटिव्स हैं बड़े सपोर्ट करते हैं, पर अगर या पड़ोसी भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बट अगर एनआईडी और निफ्ट के लिए या बीएफए के लिए एडमिशन के लिए प्रिपरेशन के लिए गैप ईयर ले लिया, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर मेरे हिसाब से निफ्ट भी एक आईआईटी और डॉक्टरी का जो कॉलेज के तरह ही प्रिपरेशन है कि अगर आप आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए या आईएएस की तैयारी के लिए बहुत मेहनत, जो आपने अगर उनको देखा है जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी के लिए, तो वो देखो कितना मेहनत करते हैं, सारा टाइम वो पढ़ाई करते रहते हैं और सारे टाइम वो लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं करने को बोल देते हैं, कहीं जाते नहीं है, कहीं घूमने नहीं जाते हैं, कहीं पे भी वो ना ही शादी ना ही कुछ भी उसमें वो जाते नहीं हैं। और लेकिन जो एनआईडी के लिए तैयारी कर रहा है, जो निफ्ट के लिए, सारे जगह घूम रहे होते हैं, सारा चीज़ उन लोग को सब कुछ ही चाहिए, वो लोग कोई मेहनत इतना करता नहीं है, इस वजह से उनको अच्छे से रिजल्ट नहीं आता। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको एग्जैक्टली सेम टाइप की तैयारी करनी है जैसे कोई आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है, क्या कोई डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रहा है या कोई आईएएस के लिए तैयारी कर रहा है, तो वैसे अगर आप तैयारी करोगे ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे रैंक लाने से। सो अब बस जो भी तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है वो अपना सॉक्स पुल कर ले और अपना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाए। एक सबसे इम्पोर्टेंट है, एक टाइम टेबल बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल जैसे आप बनाओगे ना तो आप देखोगे उस टाइम टेबल में अगर काम करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि बहुत इजीली आपकी सिलेबस खत्म हो जा रही है और आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो और उसके हिसाब से ही फिर आप काम कर रहे हो। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ कि एवरी डे 8 आवर्स ड्राइंग कीजिए और 4 आवर्स थियरी कीजिए। आपका रैंक अगर 50 में नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। सो ज़रूर प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और टाइम टेबल बनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे कॉलेज क्लासेस हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, सो जिसको भी ज्वाइन करना है और मेरे हाथ से कोचिंग लेनी है और मुझसे पढ़ाई करना है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से करवाती हूँ और मेरे सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा रैंक आता है, तो अगर आपको करना है तो बस एक व्हाट्सअप मैसेज करना है और आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं। उसके अलावा भी आपको सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको मैसेज में बता दूंगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट है जो इस साल गैप ईयर या स्ट्रेटेजी ईयर लेना चाहता है। सो लाइक एंड शेयर करना ना